Okay, so good morning, everyone. Today we will start with the part two of the video, that is the commercial livestock rating, and we are discussing the chapter five, that is the primary activity from the book Fundamentals of Human Geography. Okay, last time we have discussed the economic activities. What are the different economic activities? ये सारी चीजें हमने discuss की थी, and we have seen the primary activities. What is the definition of primary activity? ठीक है. So primary activity, the very first activity या कोई भी economic activity में जो सबसे first activity है, that is the primary activity. And we have seen the different primary activities जैसे nomadic herding, pastoralism, ये सारी चीजें हमने देखा. ठीक है. So hunting and gathering. So we have already seen in the part one of the video. Now the next topic, that is the commercial livestock rearing. So last time we were discussing the pastoralism. ठीक है. So pastoralism से तक हमने किया था. Now next we will discuss the commercial livestock rearing. So first thing, how commercial livestock rearing is different from the nomadic herding. ठीक है. So see, it is also a kind of the animal rearing only. ठीक है. जैसे हमने nomadic herding में देखा था, it is also a kind of animal rearing. ठीक है. But how commercial is different. So I have discussed two terms. ठीक है. एक term मैंने आपको कल भी बताया था, that is the subsistence. ठीक है. So in nomadic herding we have seen generally it is a subsistence activity. Okay. So subsistence activity का क्या मतलब होता है? The activities which is being done to fulfill our need. ठीक है. कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सब्सिस्टेंस एक्टिविटी. बट इन द कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग यू विल सी द टर्म कॉमर्शियल. ठीक है. तो कॉमर्शियल इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हम दोनों में ही एनिमल की रियरिंग कर रहे हैं, वी आर हर्डिंग द कैटल्स, बट द ऑब्जेक्टिव इज वेरी डिफरेंट. यहाँ पे दोनों के बीच जो ऑब्जेक्टिव होगा वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा. कैसे? सब्सिस्टेंस में जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ कंजम्पशन. बट इन द कॉमर्शियल कभी देखेंगे तो कॉमर्शियल इज अ मार्केट ओरिएंटेड, वी आर डूइंग दैट एक्टिविटी टू गेन अ इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी चीजें हम कर रहे हैं वहां पे हमारा एक इकोनॉमिक बेनिफिट जुड़ा हुआ है. ठीक है. So in this way we will see the commercial livestock rearing. Okay. So commercial livestock rearing is a more organized and a capital intensive. ठीक है. So what is capital intensive? See, nomadic herding में देखा कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है. जो भी एनिमल्स की हम रियरिंग कर रहे हैं, दैट इज एट अ वेरी यू कैन सी लो स्केल, या फिर एक बहुत छोटे लेवल पे किया जा रहा है. बट लाइव स्टॉक रियरिंग जब हम एक कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं, इट बिकम्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जो की जाती है, दैट इज डन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड इट इज वेरी ऑर्गेनाइज. ठीक है. तो कभी भी आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइज वे में जब चीजें की जाती है, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरीज. यू कैन सी द डिफरेंट गुड वेराइटीज ऑफ द ब्रीड्स एंड ऑल. ठीक है. तो इन सारी चीजों को हम कॉमर्शियल लेवल पे, बिकॉज आवर मेन एम इज टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, सो वी आर डूइंग इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड इसको बहुत साइंटिफिकली किया जाता है. ठीक है. सो इन दिस कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग जनरली किसी भी लाइव स्टॉक को जब हम बेयर करते हैं, तो जनरली अ सिंगल काइंड ऑफ एनिमल और ब्रीड इज चूजन फॉर दिस पर्पस. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा कि इन डेयरी सेक्टर, ठीक है, डेयरी सेक्टर में जनरली जो लाइव स्टॉक रेयरस होते हैं, दे यूज टू रेयर सिंगल टाइप ऑफ ब्रीड, लाइक कोई काउ हो गया या फिर बुफैलो, जो भी होंगे, बट दे आर यूजिंग सिंगल वैरायटी ऑफ एनिमल और पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीड फॉर देयर कॉमर्शियल पर्पस. ठीक है. तो इस तरीके से इसको किया जाता है. सो इन वर्ल्ड कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज अ वेरी प्रोमिनेंट, और ये वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है. ठीक है. तो the details are given here. Okay, you can read that for further more details, and writing the points, you can use this slide. But now we will see the regions in the world which are having a commercial livestock rearing. ठीक है. So first we will see on the map कि वर्ल्ड के वो कौन कौन से regions है जहाँ पे commercial livestock rearing की जाती है, and we will discuss the reason also why these regions are uh, very much prominent in the commercial livestock rearing. Okay. So I will show you a map which is also given in the NCERT. That is the areas of the commercial livestock rearing. ठीक है. So in this map you can see there are a few shaded regions. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारे जो shaded regions है, you can see
द एरियाज आर वेरी कॉमन वेयर द लाइव स्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये रीजन हो गया, साउथ अमेरिका का जो ये रीजन हो गया, इट इज यहाँ पे भी बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। या फिर अगर हम सेंट्रल एशिया का ये रीजन देखें, यहाँ पे बहुत प्रिवेलेंट है। ऑस्ट्रेलिया का आप ये पार्ट देख सकते हैं, न्यूजीलैंड, ओके, एंड इवन इन द अफ्रीका ऑल्सो यू विल फाइंड इन दिस रीजन, ओके। सो फर्स्ट थिंग, व्हाई दीज एरियाज आर गुड इन द कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, एंड ऐसा क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो द फर्स्ट रीजन इज, सी, जो रीजंस मैंने अभी अंडरलाइन किया हुआ है, ओके, सो यू विल फाइंड अ वेरी, यू कैन सी, एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि दीज एरियाज आर अ वेरी हैविंग अ गुड ग्रासलैंड, ठीक है। ये वर्ल्ड के वो रीजन है जहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो यू विल फाइंड द प्रेरीज रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो आप पूरा जो प्रेरीज का जो ग्रासलैंड है, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि जो ये पूरा प्रेरीज का जो ग्रासलैंड है, दिस रीजन इज वेरी हैविंग अ न्यूट्रिशियस ग्रास, ठीक है। तो इन द सेम वे अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ इस रीजन में भी यू विल फाइंड अ ग्रासलैंड दैट इज कॉल्ड एज द पैम्पस ग्रासलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि अर्जेंटीना एंड इस रीजन में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। सो दिस रीजन इज ऑल्सो हैविंग अ गुड ग्रासलैंड, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रासलैंड का एक बहुत अच्छा रीजन है, दैट इज द सवाना एंड ऑल, ठीक है। So these regions are rich in the grassland, and because of this reason, this area becomes a suitable region for the commercial livestock rearing, ठीक है। तो एक बहुत suitable region है ये commercial livestock rearing की, and this is because आप वर्ल्ड के इन एरियाज में देखेंगे कि जहाँ पे लाइव स्टॉक की जो रेयरिंग है एक बहुत बड़े लेवल पे और एक बहुत लार्ज स्केल पे इसको किया जाता है और बहुत साइंटिफिक वे में, ठीक है। सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी, जैसे आपने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें सीप्स हो गए या फिर कोई भी अदर कैटल्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई डेयरी फार्मिंग है, ठीक है। तो डेयरी सेक्टर में आपने देखा होगा कि इस तरीके से कैटल्स को रियर किया जाता है, बहुत साइंटिफिक मशीन्स एंड इन चीजों को यूज किया जाता है फॉर मिल्किंग पर्पज, इवन फॉर द क्लीनिंग ऑल्सो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मशीन्स वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द नोमैडिक हर्डिंग एंड ऑल, ठीक है। तो पैस्टोरलिज्म की ही एक्टिविटी है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट बिकॉज यहाँ पे हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, इट इज टू गेन अ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग क्या होता है एंड हाउ इट इज बी डन, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो यू विल फाइंड दैट, एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया इज हैविंग द वर्ल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल्स, ठीक है। इंडिया में जो कैटल्स का जो नंबर है, इट इज वेरी हाई, बट एस्टोनिशिंगली अगर आप देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है, अगर हम कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग में देखेंगे, तो वी आर नो वेयर, मतलब एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हम स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, वी विल सी। तो फर्स्ट एक बार हम इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। सी, इंडिया इज द हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कैटल्स दैट इंडिया इज हैविंग, ठीक है। तो बट हमारी अगर जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, जैसे लाइव स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे जो मिल्क प्रोडक्शन है डेयरी सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इट इज जनरली 4.11%, दैट इज अ डेटा ऑफ द 2012 एंड 13, ठीक है। तो बहुत कम परसेंटेज है, मतलब हमारे टोटल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, although we are having the highest livestock owner in the world, ठीक है। सी, ऑल्दो अगर आप देखेंगे कि लाइव स्टॉक रियरिंग इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत न्यूली हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इट वॉज डन अर्लियर ऑल्सो, बट ये बहुत साइंटिफिक वे या एक बहुत कॉमर्शियल लेवल पे इंडिया में इसको नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एक यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड के बारे में आपने सुना होगा कि इन 1970 जस्ट टू improve the positions of the farmers and to प्रोवाइड देम सम मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो उस टाइम एक ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था, दैट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। और जनरली रूरल इनकम्स वगैरह को इंक्रीज करने के लिए इसको किया गया था, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा कि अमूल वॉज द पाइनियर कंपनी विच वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, दैट इज द डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो इन लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, बट स्टिल इंडिया इज नॉट गुड प्रोड्यूसर या फिर एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वी आर हैविंग हाईएस्ट कैटल नंबर ऑफ कैटल, ओके। उसके बाद फिर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम कैसे इंडिया में कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत
फेमस स्कीम लॉन्च हुआ था, दैट इज द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है। तो इंडिया की जो इंडिजिनस ब्रीड्स है ना, ओके, तो दीज ब्रीड्स आर कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड ब्रीड, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा, जैसे बुफेलोज में आपने सुना होगा कि साहिवाल हो गया, या फिर ऐसे जो काउ या बुफेलोज के जो वेराइटीज होते हैं, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ गुड इंडिजिनस ब्रीड, बट स्टिल आवर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नॉट वेरी गुड, ठीक है। तो इस चीजों को इम्प्रूव करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो टुक सम स्टेप, जिसमें से एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन विच इज फेमस स्कीम थी उनकी, और एक और स्कीम दैट इज द नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ठीक है। तो वाई आई एम एडिंग दीज पॉइंट्स, तो सी, कभी भी क्वेश्चंस में अगर ये चीजें मतलब पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यू कैन मेंशन दीज स्कीम्स देयर आल्सो, ठीक है। तो दिस विल सप्लीमेंट योर आंसर टू मेक इट मोर बेटर, ठीक है। तो इससे आपका आंसर थोड़ा सा और बेटर होगा इफ यू विल ऐड दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स इन द इंफॉर्मेशन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है। तो इंडिया की क्या पोजीशन है ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, although I haven't added the slide, ठीक है, बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ दैट यू कैन रीड बाय योरसेल्फ आल्सो, ठीक है। कुछ दिन पहले एक बहुत फेमस एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज द इकोनॉमिक एग्रीमेंट, या फिर कह सकते हैं, ठीक है। सो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनके बीच एक ना एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज द आरसीईपी, ठीक है। तो आरसीईपी इज व्हाट, इट इज द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो आरसीईपी क्या था कि सी, इंडिया वाज आल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, ठीक है। सी, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, अगर ये कंट्रीज को अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो इनका जो डेयरी सेक्टर है इट इज वेरी मच डेवलप, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जो इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी कॉम्पिटेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है एक बहुत बड़े स्केल पे हो रही है, ठीक है। और दे आर वेरी मच कॉम्पिटेटिव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि इन दिस रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि इंडिया वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बट एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स है ना, जैसे अगर हम डेयरी सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अदर कंट्रीज को भी एक्सेस मिलता है टू एंटर इन आवर मार्केट, एंड वी हैव आल्सो द एक्सेस टू द अदर मार्केट, ठीक है। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर हम आरसीईपी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया वुड हैव डम्प्ड देयर डेयरी प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इससे क्या होता कि हमारा जो लोकल मार्केट है जो मिल्क का, इट वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बैक कर दिया, क्योंकि हमारे जो डेयरी सेक्टर्स है इट इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेटिव जितना कि न्यूजीलैंड हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऐसे कंट्रीज क्या है कि इनमें बहुत ज्यादा वो कैपेबल है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इंडिया वाज बैक फ्रॉम द आरसीईपी, ठीक है। यू कैन रीड दिस स्कीम ऑल्सो, नॉट सॉरी, नॉट दिस स्कीम, दिस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आप इसके बारे में एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव बीन बैक आउट, ठीक है। सो आई थिंक कॉमर्शियल लाइव स्टॉक ट्रेडिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मूव टू द next topic, that is the agriculture, ठीक है। तो next topic is the agriculture, we will see what is agriculture जो term है वो कहाँ से derive हुआ, and what is the classification of agriculture, ठीक है। तो agriculture को भी हमने classify किया है, ठीक है। so we will see, first we will see what is agriculture और ये term derive कैसे हुआ, ठीक है। तो agriculture term, actually the agriculture term is derived from a Latin word that is agar, that is जो Latin में agar को बोलते हैं field, and that culture word is derived from a word colo, that is to means to cultivate, ठीक है। तो anything which is being cultivated on land, that is called as the agriculture, ठीक है। तो see, earlier the agriculture term was कि soil में हम कोई चीज cultivate कर रहे हैं, that is called as the agriculture, but ये जो term है अब इसकी जो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं विच इज ऑल कंसीडर टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, जैसे आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एंड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम दिस वर्ड ओनली, so it means anything we are cultivating on the soil, that is called as the agriculture, okay। so next we will see the classification of agriculture, ठीक है। see, agriculture को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस सबसिस्टेंस एंड द कॉमर्शियल फार्मिंग, इन द सेम वे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सबसिस्टेंस क्या होता है और कॉमर्शियल क्या होता है।
इट मीन्स अगेन आप अगर देखेंगे यहाँ पे कि एग्रीकल्चर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द टू पर्पजेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा पर्पज या ऑब्जेक्टिव दो हो सकता है। फर्स्ट सेल्फ कंजम्पशन के लिए, एंड सेकेंड इज टू सेल इन द मार्केट और टू गेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। सो subsistence, whenever we are using the term subsistence, kindly note we are doing this activity for our self consumption, okay। यहाँ पे हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, ओके। और wherever the term commercial is used, that is to gain the economic benefit, ठीक है। तो कहीं भी अगर हम कोई चीज अगर कर रहे हैं, अगर वहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक बेनिफिट का है, ठीक है, सो दैट विल बी द कॉमर्शियल। तो इन द सेम वे एग्रीकल्चर भी पूरे वर्ल्ड में जो किया जाता है, या तो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए या तो वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ओके। तो फर्स्ट वी विल सी द सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सब्सिस्टेंस को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड दैट इज द सेकेंड वन इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में है। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों पार्ट्स है, यहाँ पे किया ये जा रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बट हाउ दे आर डिफरेंट, इसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल टेक द प्रिमिटिव, ठीक है। हम सबसे पहले प्रिमिटिव को लेते हैं, ठीक है। So, already I have discussed the primitive term, that is, it means this practice is very old, ठीक है, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। और यहाँ पे जो एक्टिविटी की जा रही है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दैट इज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। तो प्रिमिटिव मतलब ये बहुत पुरानी तकनीक है और सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही है, ठीक है। जैसे आपने स्लैश एंड बर्न या फिर जो झूम कल्टीवेशन के बारे में सुना हो, वी विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो। तो अगर हम बात करें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस की, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में क्या होता है, ऑल्दो ऑब्जेक्टिव इज द सेल्फ कंजम्पशन, पर इंटेंसिव का मतलब होता है एक बहुत यू कैन से कि यहाँ सेल्फ कंजम्पशन ही है, बट हम इसको लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज टू फुलफिल आवर नीड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज वेरी लो, ठीक है। तो जमीन कम है बट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ के लोगों की अगर नीड को फुलफिल करना, देन वी आर डूइंग द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, ठीक है। तो ओके, सो वन बाय वन वी विल सी। एंड कॉमर्शियल में अभी हम एक एक चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, नेक्स्ट इज द मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऑल, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल सी द सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, दैट इज द फर्स्ट वन इज द subsistence agriculture, second is the plantation agriculture, third one is the extensive commercial green agriculture, mixed farming, dairy farming, Mediterranean, okay। So we will all डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी द सबसिस्टेंस, ठीक है। तो सबसिस्टेंस एज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस एक्टिविटी इज बीइंग डन टू फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हम करेंगे वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि अपनी नीड को फुलफिल करना, ठीक है। तो सबसिस्टेंस को भी फर्दर डिवाइड किया गया, दैट इज द प्राइमरी एंड द sorry, primitive subsistence and the intensive subsistence, okay। so we have already seen इसका दो क्लासिफिकेशन है, वन बाय वन इसको हम देखेंगे। सी प्रिमिटिव में मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस, ठीक है। यानी ये जो प्रैक्टिस है, ऑल्दो इट इज बीइंग डन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, और ये बहुत पुरानी टेक्निक है जिसको आज भी फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। लाइक वी हैव सीन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, हमने बहुत बार सुना होगा कि स्लैश एंड बर्न, या फिर जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में चले जाएंगे तो जनरली देयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस की सी एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर जनरली नॉट अवेलेबल इन दोज एरियाज बिकॉज ऑफ द वेरी डेंस वेजिटेशन, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन होने की वजह से कोई एग्रीकल्चरल फील्ड वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन पीपल यूज टू डू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वहाँ पे क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को कट किया, दे कट द फॉरेस्ट, दे बर्न द वेजिटेशन एंड दे कल्टिवेटेड देयर क्रॉप्स, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्रॉप को कल्टिवेट किया एंड दे मूव टू द नेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस चलती रहती है, ठीक है। तो वर्ल्ड में यही इसी प्रैक्टिस को बहुत सारे जगहों पे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, लाइक मिल्पा इज नोन एज इन द मैक्सिको, द सेम प्रैक्टिस इज कॉल्ड इन द ब्राजील, दैट इज द रोका। फिर इंडोनेशिया में इसी प्रैक्टिस को लेडांग बोलते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट इस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। अगर हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की बात करें पूरे वर्ल्ड में, अगर हम वो रीजंस को देखें, ठीक है, तो वो कौन कौन से रीजन है जहाँ पे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस किया जा रहा है। सी अगेन जैसे हमने कल देखा था कि यहाँ पे एक बहुत डेंस वेजिटेशन है, ठीक है, दैट इज द अमेजोन बेसिन। अगर आप इस पूरे रीजन में देखेंगे, सो दैट इज द
कॉन्गो बेसिन का जो रीजन है वहाँ पे एक बहुत फेमस इक्वेटर का ये रीजन है, और यहाँ पे एक बहुत फेमस रिवर है दैट इज द कॉन्गो, ठीक है। तो ये पूरा जो कॉन्गो बेसिन का रीजन है दिस इज ऑल्सो वेरी डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। और इन द सेम वे यहाँ पे जो आपका इक्वेटर के जो सराउंडिंग जो एरियाज है, जो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, तो ये सारे जो रीजन है दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड वेजिटेशन, ठीक है। तो अब इन एरियाज में भी ये प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। सो स्लैश एंड बर्न एक्टिविटीज आर स्टिल बीइंग डन, बट ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, बट स्टिल इट इज बीइंग डन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर है दैट इज द विच इज डिपिक्टिंग द स्लैश एंड बर्न, कि फॉरेस्ट को लोग कट करते हैं, कैसे उसको बर्न करके दे यूज टू कल्टीवेट, और फिर दे मूव टू द फर्दर, ठीक है, वो आगे के एरियाज में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी ये प्रैक्टिस बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में भी होती है, और डिफरेंट नेम्स उसको जाना जाता है, ठीक है। हियर आई हैव एडेड वन लिस्ट, जैसे झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। द सेम प्रैक्टिस को जैसे बहुत सारी, जैसे आंध्र प्रदेश के रीजन में जाएंगे तो इसको पोडू बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो डिफरेंट नेम्स इंडिया में भी है, ठीक है, इन प्रैक्टिसेस का। सो यू कैन चेक दिस फ्रॉम द लिस्ट। नाउ वी विल मूव टू द इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ठीक है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, और लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो, तो ऐसी जगहों पे अगर लोगों की नीड को फुलफिल करना हो, ओके, देन यू हैव टू ग्रो द क्रॉप वेरी इंटेंसिवली, ठीक है। और बहुत मतलब उसको इंटेंसिव तरीके से किया जाता है, लाइक यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर ठीक है। तो इस तरीके से जो रीजन्स में अगर कल्टीवेशन किया जा रहा है, बस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी भी यहाँ पे हमारा सेल्फ कंजम्पशन ही है, बट पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज नॉट वेरी मच हाई, ठीक है। तो इन रीजन्स में जो कल्टीवेशन किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जनरली अगर हम अपने सिटी की बात करें, या जनरली अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में बात करें, तो जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं दैट इज द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ओनली, ठीक है। तो ये अभी भी इस एरियाज में प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। सो इन वर्ल्ड, जैसे अगर हम बात करें कि कौन से रीजन्स होंगे, सो वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में इसको नहीं प्रैक्टिस किया जाता है। जनरली आप देखेंगे कि ये जो रीजन है, एंड सी इंडिया में आप देखेंगे कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में जो प्रैक्टिस हो रही है दैट इज द इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ठीक है। बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड एग्रीकल्चरल फील्ड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा हाई फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का यूज करके इस कल्टीवेशन को किया जाता है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि मतलब आपका जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, ठीक है। तो इंटेंसिव क्या होगा, सी वी हैव सीन द सबसिस्टेंस, ठीक है, हमने सबसिस्टेंस देख लिया। नाउ वी विल मूव टू द कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब सी कॉमर्शियल फार्मिंग में जितने एक्टिविटीज होंगे वहां पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, दिस इज टू गेन द इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही होगा इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में जनरली वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, लाइक प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मिक्स फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट एक्टिविटीज की जाती है। तो फर्स्ट वी विल टेक द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, सो आई होप अप टू दिस इट इज वेरी क्लियर कि इंटेंसिव कैसे होगा, ठीक है, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द, ठीक है। सो सेकंड, नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो प्लांटेशन सी जो कॉन्सेप्ट है प्लांटेशन का वो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टार्टेड बाय द जो यूरोपियन जो कोलोनाइजर्स थे हमारे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड के उन रीजन्स में जहाँ पे उनकी कॉलोनी थी, दे स्टार्टेड टू ग्रो सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट आर मीट फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो जैसे इंडिया में उन्होंने टी को जो कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो जैसे आपने देखा होगा कि दार्जिलिंग एंड असम का जो पूरा ये बेल्ट है, ओके, दे मेक्स यू कैन से बहुत बड़े बड़े फार्म्स या फिर उन्होंने एस्टेट्स ग्रो की है वहां पे टी के, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में, सी वी आर डूइंग दैट एग्रीकल्चर नॉट फॉर आवर पर्सनल कंजम्पशन। यहाँ पे जो भी चीजें हम ग्रो कर रहे हैं ना वो हमारा पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं होता है। एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज जनरली मीट फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट, और ये मार्केट ओरिएंटेड होता है। इसको सीधे ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। सो जनरली प्लांटेशन एग्रीकल्चर में बहुत सारे क्रॉप्स है, लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, या फिर कॉटन हो गया, ओके, दीज काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन, ठीक है। तो
हियर इज द पिक्चर विच इज, जैसे आपका शुगर केन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि शुगर केन का कल्टीवेशन नो वन डू फॉर द पर्सनल कंजम्पशन बट फॉर द फैक्ट्री ओरिएंटेड, जैसे इसको सीधे दे यूज टू सेल टू द शुगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर डन, ठीक है। तो we will see the next the commercial green cultivation, but before that plantation agriculture it is clear, और in map also you can locate कि इंडिया के बहुत सारे रीजन है जहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम टी की बात करें तो इंडिया का जो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है दैट इज द बेल्ट ऑफ दार्जिलिंग एंड असम का जो रीजन है वहाँ पे इसको किया जाता है। कॉफी की बात करें तो आपका केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर द कॉफी कल्टीवेशन। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द टी इन द साउथ इंडिया दैट इज द तमिलनाडु, वहां पे भी टी का कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे अदर प्लांटेशन क्रॉप्स भी है विच इज बीइंग डन, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे, जैसे आपने सुना होगा एक कोकोआ, ठीक है। तो कॉफी एंड कोकोआ आर ऑल्सो बीइंग कल्टिवेटेड इन द जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे, एंड ऑल्सो इन द साउथ अमेरिका ऑल्सो, ठीक है। तो इन रीजन्स में प्लांटेशन एग्रीकल्चर किया जाता है, और ये ना बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, ठीक है। इट मीन्स a lot of कैपिटल दैट इज अमाउंट या फिर मनी इन्वेस्टेड होता है इसमें, और इसको भी बहुत एक साइंटिफिक वे में इसको कल्टीवेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओके। तो नेक्स्ट वन इज द एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, एंड लेट्स सी द क्लासिफिकेशन की और क्या चीजें बच गई, देन वी विल मूव टू द दैट remaining things in the next video, ठीक है। So I think we will stop today. एक questions है, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था। तो there are few questions which I am going to discuss that is related to the things we have studied till now, ठीक है। So the first question is, consider and evaluate the following statement and choose the correct option from the given options for the same. The first statement is the products of gathering cannot compete in the world market. And second one is the synthetic product often of the better quality and at a lower price, ठीक है। तो ऑलरेडी डिस्कस कि जो प्रोडक्ट जो गैदरिंग के होते हैं वो वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव नहीं होते, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। एंड द सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ द बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस, यस इट इज बिकॉज क्योंकि इसको हम इजिली अपने आप से अपनी डिमांड के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो आई थिंक इसमें अगर हम देखेंगे कि बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू कॉज बिहाइंड द स्टेटमेंट वन, ओके। तो the second option would be the correct one, okay। So next we will see one more question, that is the which of the following statement is not suitable for hunting and gathering, ठीक है। So not suitable, first one, they are the oldest economic activity, yes it is true। They are generally practiced in the regions with the harsh climate, yes it is true। yesterday also हमने देखा था कि hunting and gathering वर्ल्ड के उन रीजन में होता है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जोग्राफिकल रीजन एंड क्लाइमेट का बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, ठीक है। थर्ड वन इज द they often involve primitive societies who extract both plant and animal to satisfy their needs, yes it is true। They are practiced in the mountainous areas of Tibet and Andes, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ इसी रीजन में होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू। हमने देखा था मैप में वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में भी होता है, ओके। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर and we will do with the extensive commercial green cultivation, okay। So thank you, and we will see in the next video.